प्रश्न 1। किसी शहर के मॉल में एक ग्राहक की खरीद की राशि सामान्य वितरण का अनुसरण करती है, जिसका माध्य 800 और मानक विचलन 200 है। यदि एक ग्राहक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य है 800 और डेल्टा 200 दिया है। पार्ट 1 में ग्राहक द्वारा की गई खरीदी रुपये 850 और 1200 रुपये के बीच होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 850 से 1200 के बीच। ओके, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर x है 850, माध्य है 800 अपॉन में डेल्टा का मान है 200। यहाँ पर x है 1200, माध्य 800 और डेल्टा 200। ओके, अब यहाँ पर सूत्र हम लगा चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा। इस सूत्र की जगह यहाँ पर z आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.25 से 2 के बीच। ओके, अब दोनों ही वैल्यू प्लस की है। 0.25 छोटा है, 0.25 से बड़ा है 2, तो 0.25 के राइट साइड हम जाएंगे क्योंकि 0.25 से बड़ा है 2। ओके, तो यहाँ पर ये है वक्र, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, यहाँ पर होता है 0। 0.25 से बड़ा है 2, तो यहाँ पे कहीं 0.25 है और यहाँ पर है 2। ओके, और यहाँ पर होता है 0। अब इस वैल्यू को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, पहले 0 से 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमें ले लेनी है 0 से 2, और इसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.25, यानी कि यहाँ तक। ओके, इस पूरी वैल्यू में से हम इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड एरिया है ये निकल कर आएगा। ओके, तो 0 से 2 का मान होता है 0.4772, ये आप टेबल में से देखेंगे, और 0 से 0.25 का मान होता है 0.0987, माइनस करने पर 0.3785 आएगा, यानी कि जो ये शेडेड एरिया है इसका मान इतना आया है। पार्ट 2, ग्राहक द्वारा की गई खरीदी की राशि रुपये 600 और 750 रुपये के बीच होने की संभावना हमें ज्ञात करनी है। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी 600 से 750 के बीच, इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा। यहाँ पर हम फार्मूला लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पर z आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई -1 से -0.25 के बीच। ओके, अब -1 से बड़ा है 0.25, तो यहाँ पर ये वक्र है, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, बीच में होता है 0। अब -1 से बड़ा है 0.25, तो यहाँ पर कहीं -1 होगा। -1 से बड़ा है -0.25, तो हम -1 के राइट साइड में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे कहीं होगा -0.25 और यहाँ पर है 0। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम दो भागों में बांटेंगे। पहली -1 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी। ओके, और इसमें से माइनस करेंगे -0.25 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, दो पार्ट हो गए। -1 से 0 में से हम माइनस करेंगे -0.25 से 0, तो ये शेडेड एरिया निकल कर आएगा। ओके, तो
0 से 1 की प्रोबेबिलिटी होती है इतनी, 0 से 0.25 की प्रोबेबिलिटी होती है इतनी, माइनस करने पर 0.2426 आंसर आएगा। तो पार्ट 1 के लिए ग्राहक द्वारा की गई खरीदी की राशि 850 और 1200 के बीच होने की संभावना इतनी है। पार्ट 2 ग्राहक द्वारा की गई खरीदी की राशि 600 रुपये और 750 रुपये के बीच होने की संभावना इतनी है।